की ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली मची, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान एलओसी से अब निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने राजस्थान के 3 शहरों समेत देश के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया। वहीं राजस्थान के सिमाई जिले में अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। रिपोर्ट में दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली, सेना ने किया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। पाकिस्तान की नापाक साजिश, अलर्ट पर राजस्थान। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहल गया है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के होश उड़े हुए हैं। भारतीय सेना आतंकी ठिकाने पर हमला कर आतंकियों को कब्र भेज चुकी है। अब आतंकी उन आकाओं की खोज है जो बिल में जा छिपे हैं। पाकिस्तानी सांसद अब जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं और संसद में फूट फूट कर रो रहे हैं। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। पाकिस्तान अब भी नापाक हरकतों से लेकिन बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर फायरिंग कर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंद की सेना भी ताबड़तोड़ पलटवार कर रही है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और इंडियन आर्मी ने इन हमलों को नाकाम करने के साथ ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम SU-9 को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने जिन 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की उसमें बीकानेर के नाल, जोधपुर की फलौदी, बाड़मेर के उत्तरलाई भी शामिल है। इसके अलावा अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ और भुज पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। भारत ने जब एक बार फिर जवाबी कार्रवाई की तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल आ गया। भारत ने ये जवाबी कार्रवाई लाहौर, सियालकोट सहित अन्य जगहों पर की। इसके साथ ही गुजरावाल, रावलपिंडी, चकवाल, बहावलपुर, मियांवाली, कराची, चोर मियानो और अटक में ड्रोन हमला किया। सेना ने ये कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा एलओसी पर आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद किया। राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड पर है और राज्य के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी तरह के एहतियात बरतना, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और विशेष बैठक बुला करके सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में हम सावचेत रहें, सचेत रहें, पब्लिक के संपर्क में हैं, पब्लिक को भी अवेयर करने का काम हमारी सरकार का है। सीमा पर तनाव को देखते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 6 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसमें जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर शामिल है। बीकानेर में ड्रोन और पटाखों को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बीएसएफ, एयरफोर्स और आर्मी के साथ तालमेल और हॉटलाइन पूरी तरह से एक्टिव है। प्रशासन का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं और सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके साथ समन्वय बिठाकर कार्य कर रही है और आर्मी और बीएसएफ के साथ भी हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मैं जो भी नागरिक बॉर्डर एरियाज में रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और कमिटेड है। पूरी फोर्स, पूरी टीम इसमें लगी हुई है। सबके बीच में लोगों में कोई भ्रामक सूचना भी ना फैले, तो किसी तरह की अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी काउंटर करने के लिए हमारी टीम इसीलिए ग्राउंड लेवल पर लोगों से टच में है। कल जो हमने मॉक ड्रिल करी, उसके साथ साथ जो ब्लैकआउट था, रात को भी हमारे पास ब्लैकआउट का जो अलर्ट आया था उसको भी हमने इमीडिएटली इम्पोर्ट करा लिया। अब हम आपको अभय कमांड सेंटर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुलिस मुख्यालय का हाई अलर्ट। सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है।
727 सीसीटीवी कैमरों से अभय कमांड सेंटर के जरिए लगातार निगरानी चल रही है। कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊं, जिस तरह से एक्टिव मोड पर पूरा सिस्टम नजर आ रहा है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और साफ तौर पर गांव से लेकर शहर तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। आप देखिए अभय कमांड सेंटर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, पूरे शहर में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। कोई भी संदिग्ध गाड़ी, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर यहाँ नजर आता है तो वहां पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। और निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरह से मैंने जानकारी दी, बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है, तो वहीं शहरी इलाकों में पुलिस अब अपना काम बखूबी रूप से सक्रियता से करती हुई नजर आ रही है। आप देख ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि हर मंदिर में सैनिकों की सुरक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना की जाएगी। ये निंदनीय है, ऐसा नहीं कर, ये कायराना हरकत है। जो निर्दोष व्यक्ति किसान है, खेत में काम कर रहा है, जो जानता तक नहीं है, उस पर किसी प्रकार का हमला कर दे, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। हमने बहादुरी दिखाई है कि उनके केंद्र को नष्ट किया है और उनके एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है। तो हमारे सैनिकों ने अच्छा काम किया और वहाँ सीमा पर मुकाबला हो रहा है। हमारे सैनिक कमज़ोर नहीं है, वो मुकाबला कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सीमा पर तनाव के हालात को देखते हुए राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा प्रबंधन बेहद अहम माना जा रहा है। मरुस्थलीय जिलों में जमीनी पहुंच के कारण पाकिस्तान के लिए यहां से भारत की सरहद पर सीधी नजर रहती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हमारे सुरक्षा जवान रात दिन मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।